है अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। यानी कि हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा मौका आता है जिसके ऊपर हम काम करके हमारी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। 1 मिनट में शेयर करती हूँ। एक मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यस वैशाली जी। दिखाई दे रहा है आपको पीपीटी? हाँ दे रहा है। यस यस। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वेस्टीज यानी कि फुटप्रिंट्स, वेस्टीज का मतलब ही फुटप्रिंट्स है, यानी कि सफलता के पद चिन्ह। यानी कि जो लोग सफल होते हैं इस रास्ते पर चलकर, तो हमको भी एक रास्ता मिल जाता है ताकि हम भी उसी रास्ते पर चलकर हम सफल हो सके। तो इसी का नाम है वेस्टीज। इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप खुद चेंज नहीं होंगे, तो नथिंग विल चेंज, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, यदि आप अपना दिमाग खुला रखते हैं तो यह अवसर आप तक खुद चलकर आएगा। देखिए, अपना माइंड ओपन रखने का कारण यही है कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जो आपको नेगेटिव करती है, या फिर आपको 1 मिनट, स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा। यस। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि आप अपना दिमाग खुला रखते हैं तो यह अवसर आप तक खुद चलकर आएगा। आपके माइंड सेट में कोई भी दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, ये बिजनेस ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आपको पूरा अपना माइंड को ओपन रख के काम करना है, यानी कि पूरा जीरो होकर ये चीजें सुननी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप तक चलकर आएगी। कल एक वीडियो मैंने देखा था कि लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को एक चेन सिस्टम इस तरीके से समझते हैं और लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस, यानी कि इसको छोटा बना देते हैं इस बिजनेस को। लेकिन डियर फ्रेंड, जब हम आगे चलकर इसको देखेंगे तो ये बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस जो है चेन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग तो इसलिए इसको नाम दिया गया है ताकि ये टीम के साथ काम कर सके। ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, एक ये बिजनेस मॉड्यूल है। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उसी तरीके से ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। इसके ऊपर मैं आपको ये चीजें बताऊंगी कि यहाँ पर कुछ लोगों ने स्कैम किया था। यहाँ पर जब 1995 में ये बिजनेस आया, क्योंकि विदेशों में दूसरे कंट्रीज में तो ये बिजनेस बहुत पहले आ चुका था, और वहां पर इन सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे सारे देशों में फैलने लग गया। फिर इंडिया में भी आया, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में जो भी, यानी कि अमेरिका में जो भी चीजें वहां पर स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे सारे देशों में फैलने शुरू हो जाती है। तो हमारी इंडिया के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आया
तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आए, जैसे वैक्यूम क्लीनर आया, कार वॉश करने का प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में आया। ये इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स को यूज करना है, यूज करवाना है, यानी कि प्रोडक्ट्स से ही अपना बिजनेस बनता है, प्रोडक्ट से ही आपका वॉल्यूम जनरेट होता है, यानी कि एक मॉड्यूल है, ये एक सिस्टम है जिससे हम ये बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत गलत काम किया था। लेकिन जैसे कार वॉश है, वैक्यूम क्लीनर है, तो यहाँ पर 1995 में लोगों की जरूरत नहीं थी, कोई भी इसको यूज नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के घरों में कारें ही नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से साइकिल भी बहुत कम लोगों के पास में होती थी, तो ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता था। तो फिर धीरे धीरे क्या किया था इन कंपनियों ने, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, धीरे धीरे क्या किया इन कंपनियों ने, प्रोडक्ट को हटा दिया और सिर्फ मनी रोटेशन, क्योंकि इंडिया के लोगों को सिर्फ एक ही काम था कि बस सिर्फ पैसा कमाना है। तो यहाँ पर उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आई थी कि ये लोग हमारे साथ कितना फ्रॉड कर रहे हैं और कितना हमें लूटने आए हैं ये लोग। तो उन लोगों ने क्या किया, मनी रोटेशन को शुरू किया। दोस्तों आप इस इंडस्ट्री को जब आप समझ जाओगे, तब आपको यहाँ पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ इससे पैसा निकाल के उसको देना, उससे पैसा निकाल के इसको देना, तो ये मनी रोटेशन वाला काम जिसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन आज जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये बिना प्रोडक्ट के नहीं चल सकती है। जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है वो कंपनी गलत होती है और ये कंपनी एक दिन बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से काम करना शुरू किया और बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर कंपनियां ही भाग गई, उसका कोई अता पता ही नहीं रहा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, कुछ लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी थी इस बिजनेस को करने के लिए। तो इसी तरीके से लोगों के दिमाग में वो एक नेगेटिविटी बैठ गई थी कि ये बिजनेस जो है, ये पैसा लगाने का बिजनेस है, ये बिजनेस जो है वो फ्रॉड है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये बिजनेस जो है सिर्फ प्रोडक्ट से चलता है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाना है। गलत काम अगर कोई किसी तरीके से किया जाता है तो वो काम गलत हो जाता है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट को समझकर, आज सिस्टम को समझकर अगर हम काम करते हैं, तो ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। और आज गवर्नमेंट भी कई गाइडलाइंस लेकर आ चुकी है और कम मार्केट में जितनी भी कंपनियां मनी रोटेशन वाली जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना है, वो कंपनियां धीरे धीरे सारी की सारी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना दिमाग खुला इसीलिए रखना है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकती है। बिल्कुल जीरो से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत सारा समय लगाना पड़ेगा और सारी चीजें सेट होते होते बहुत समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें तैयार है, सिर्फ आपको यहाँ पर सीख कर लोगों को सिखाना है, आपको सीख कर इसके ऊपर काम करना है। बहुत सिंपल सी चीजें, आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको कोई वर्कर नहीं रखना है, कोई कंपनी नहीं खोलनी है, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अच्छा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज लिखकर बताओ कि आप लोगों ने जब स्टीच को शुरू किया था तो आप लोगों ने कितना पैसा खर्च किया। आप लोगों ने जब स्टीच को शुरू किया तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ा, और आज आप कितने लाखों रुपए लगा रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है, आपको कितना टाइम देना पड़ रहा है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताएं कितना पैसा आपको लगाना पड़ता है और कितना समय आपको लगाना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का जवाब हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, आप घर में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वही प्रोडक्ट का पैसा आपको देना है और उसके बदले में आपको प्रोडक्ट लेकर आना है। और आपको कोई यहाँ पर समय अलग से नहीं लगाना है। आप अपने सपनों के लिए जो समय आप खुद चाहते हो कि मुझे मेरा जो सपना है वो कितने समय में पूरा करना है, उस हिसाब से आपको समय लगाना है। आपके सपने अगर बड़े नहीं है तो आप कुछ भी टाइम नहीं लगाओगे। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आपको कोई भी अगर कुछ भी नहीं बोलेगा करने के लिए, तो भी आप अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करोगे और वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप रात दिन एक कर दोगे। तो डियर फ्रेंड, जिसका सपना बड़ा होता है वही ये काम कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये नेगेटिविटी निकाल देनी है कि ये चेन सिस्टम है। जो लोग कहता है कि चेन सिस्टम है, तो आपको ये चीज बताने का है कि ये चेन सिस्टम नहीं है। आज दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इंसान अकेला करता है, एक टीम के साथ करता है, एक नेटवर्क के साथ करता है। इसीलिए हम यहाँ पर भी एक टीम के साथ एक बड़ा काम करते हैं। ये एक बिजनेस मॉड्यूल है, आपको ये बताने की बिजनेस एक तरीका है बिजनेस करने का।
आप लोग ये पॉइंट लिख के रख लेना कि ये बिजनेस जो है एक बिजनेस करने का तरीका है, जहां पर हम इस सिस्टम को अपना कर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आज विदेशों में ये बिजनेस करके बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलीनियर और बिलीनियर बन चुके, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इस बिजनेस से कमाया जा सकता है। तो क्या आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए तैयार है, कमाने के लिए तैयार है? तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि मुझे कुछ सीखना नहीं है और सिर्फ वेस्टेज में अपनी आईडी बना देनी है, काम नहीं करना है, तो यहाँ पर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। और ऐसे ही लोग यहाँ पर 5 साल 10 साल बाद, यही लोग, ऐसे ही लोग जो यहाँ पर सिस्टम से काम नहीं करते और फेल हो जाते हैं, तो यही लोग मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि मैंने भी वेस्टेज को ज्वाइन किया था, मैंने भी 2 साल किया, 5 साल किया, मुझे तो कुछ नहीं आया। तो यही लोग यहाँ पर नेगेटिविटी को फैलाते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपने माइंड को ओपन करना है, ताकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास चल कर आए और आपकी जिंदगी बदल सके। यह एक ऐसा अनोखा व्यापार है जिसमें कम पूंजी लगाकर बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट, यानी कि ना के बराबर आपका जो प्रोडक्ट आपको लगता है वही पूंजी आपको लगानी है, और इससे आप कई ज्यादा रिटर्न आप ले सकते हैं। अगर आप 3,000 का प्रोडक्ट खरीदी कर रहे हैं, तो ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस जो मॉड्यूल है, वो आपको 30,000, 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़ की इनकम आपको यहाँ पर दे सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी पूंजी इसमें ना के बराबर लगती है। यदि आपका कोई सपना नहीं है, तो यह व्यापार आपके लिए नहीं है। जिसका कोई भी ड्रीम नहीं है, तो यह बिजनेस उसके लिए नहीं है। तो फ्रेंड, जो ड्रीमर है, जो सपना देखता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ काम करना है, मुझे फैमिली को इस हाल में नहीं देखना है, मुझे मेरी जिंदगी को बदलना है, मेरे बच्चों की जिंदगी को बदलना है, मुझे अच्छी लाइफ जीना है, मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है, मुझे लोगों को इस बिजनेस में लाकर उनके सपने पूरे करवाने हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, तो क्या आप सबका सपना है? तो सपना है तो ये बिजनेस आपके लिए है। और ये बिजनेस जब आप करना चाहते हो, तो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि कोई भी सपना अगर आपका है, तो उसके लिए कुछ पढ़ा लिखा रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपके सपने, तो आप सारी चीजों को सिंपल तरीके से सीख के आप यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर सकते हो, राइट। अब हम केवल इस अद्भुत अवसर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे, अंतिम निर्णय आपका है। मेरा काम है यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझाने का, सिखाने का, और लास्ट जो डिसीजन होगा ये आपका होगा कि आपको करना या नहीं करना है। नहीं करना है तो इट्स ओके, आप लोग यहाँ पर वेस्टीज को छोड़ सकते हैं। अगर आपको करना है तो पूरे सिस्टम को फॉलो करना होगा, और सिस्टम वाली सर ने हमें बताया है कि 7 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो इसको हम आगे, जैसे कि हमें वीआईपी ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि क्या क्या सिस्टम को हमें फॉलो करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लास्ट डिसीजन आपका है। देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि जीवन का अर्थ क्या है। मेरा ये बिजनेस का, ये जो आपको बताने का एक ही मकसद है कि अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है, तो आपको ये बिजनेस कैसे करना है ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपका खुद का ही वाई क्लियर नहीं है कि आपको मॉर्निंग की मीटिंग में क्यों आना है, आपको अवार्ड फंक्शन में क्यों जाना है, आपको कोई भी ट्रेनिंग अटेंड क्यों करनी है, आपको कोई भी मीटिंग अटेंड क्यों करनी है, आपको टूल्स अपने पास क्यों रखना है, आपको ड्रेस कोड क्यों मेंटेन करना है, आपको इस बिजनेस के लिए टाइम क्यों देना है, अगर आपको यही चीजें क्लियर नहीं है, तो जब आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही वेस्टीज में प्रॉपरली 100% आप नहीं दे रहे हो, तो आप किसी को भी इस बिजनेस में लेकर नहीं आ सकते हो। अगर कोई भूला भटका आपको देखकर आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें नहीं सिखाओगे, तो वो बंदा कभी भी आपके साथ में फ्यूचर में काम नहीं करेगा। और जब काम कोई नहीं करेगा, तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ एक समय तक, एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है, और टीम में डुप्लीकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टीम के लोग जब मीटिंग करते हैं, टीम के लोग जब काम करते हैं, तभी हमारा बिजनेस स्टेबल होता है, तभी हमारी पैसिव इनकम आती है। इसीलिए आपको खुद को रेस वाला घोड़ा बनना पड़ेगा, और आपके साथ 6 रोज वाले घोड़े लाने पड़ेंगे। कितने? सिर्फ 6। और सिर्फ 6 ही लाना है, और सिर्फ 6 रेस वाले घोड़े के साथ हम डीयूसीडी लेवल तक पहुंच सकते हैं। हम यहाँ पर लाखों के इनकम तक हम पहुंच सकते हैं। डीयूसीडी लेवल पर हम पहुंच सकते हैं सिर्फ 6 लाइनों पे। अभी 19th एनिवर्सरी पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर डीयूसीडी लेवल जानने के लिए आप सिर्फ 6 लेग पे काम करके कर सकते हो। वैसे देखा जाए
तो DOCD लेवल पर पहले हमें 16 लाइनों पे काम करना होता था, तब जाकर हम यहाँ पर DOCD लेवल अचीव करते थे। लेकिन आज हम 6 लाइनों पे काम करके ही हम वो लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जीवन का अर्थ क्या है, आपकी लाइफ का अर्थ क्या है। आपकी लाइफ में अगर आप सपने देखते हैं, सपने हैं आपके पास कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं और आप खुशियां पाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 चीजें लिखी गई है, सपने, सफलता और खुशियां। अगर आपकी लाइफ में ड्रीम है, क्योंकि सफलता और खुशियां कब आती है, जब इंसान सपने देखता है। उसके सपने ही नहीं है। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या, ऐसे ऐसे वो बना लेते हैं। मेरा तो सपना कुछ नहीं है, अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। करते रहते हैं। तो ये कोई जीवन का अर्थ नहीं है। वो जिंदगी जी नहीं रहे, वो जिंदगी को काट रहे हैं। अब जैसे कोई पूछता है कि जीवन का अर्थ क्या है, आपके क्या सपने हैं, तो आपको फट से बताना चाहिए कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये घर लेना है, मुझे इतने का मेरे बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, मुझे मेरी फैमिली को यहाँ पर देखना है, मुझे नेम और फेम कमाना है, मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स करने हैं। आपके ड्रीम्स आपको इस तरीके से बने, हूं हाँ करने से यहाँ पे आपकी लाइफ की जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। सपने के साथ साथ हमें सफलता चाहिए एंड खुशियां। अगर आपकी जिंदगी में ये तीनों चीजें हैं तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, अदरवाइज आप जिंदगी को जी नहीं रहे बल्कि जिंदगी को काट रहे हैं। देखिए हमारी जिंदगी में हमारे पास क्या क्या चाहिए, सबको चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको आर्थिक आजादी चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए। कि यहाँ पे कोई बंदा है जो चाहता है कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है। बहुत सारी ऐसी कहावतें होती है ना कि पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसे कहते हैं ना लोग कि पैसे से इंसान घमंडी हो जाता है। तो मुझे बताइए कि पैसे के बगैर क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो आर्थिक आजादी सभी को चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कि कोई चाहता है क्या कि जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करे। आज आप पूछिए जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर दूर गांव जाकर, दूर शहर जाकर, विदेशों में जाकर जॉब करते हैं और करते, तो आप उनसे पूछिए कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। वो पल पल तरसते हैं वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब भी वो आते हैं तो बहुत अच्छे से वो समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें फैमिली की परवाह नहीं होती, वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर उन लोगों से पूछिए जो परिवार से अलग है। तो परिवार के साथ समय बिताना, नेम और फेम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नेम और फेम नहीं चाहिए? सभी को रेस्पेक्ट चाहिए, सभी को सारी चीजें चाहिए, मान सम्मान सभी को चाहिए। सुरक्षित भविष्य, क्या आपको सुरक्षित भविष्य चाहिए? क्या आप फ्यूचर में सिक्योर होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, आपका सबका जवाब हो सकता है कि यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। एंड दूसरों की मदद करना, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करना नहीं चाहता है? कोई बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, वो दूसरों की मदद करना नहीं चाहते हैं। लेकिन 99% लोग जो है वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। तो क्या आप ये सारे के सारे 8 प्रकार की चीजें चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस तैयार है। एंड फ्रेंड्स, लेकिन आज की सच्चाई क्या है? ये चीजें जो मैंने बताई है आपको, सुरक्षित भविष्य, नेम फेम, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, लेकिन आज की सच्चाई क्या है? क्या हम ये सारी चीजें अचीव कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? लेकिन आज की सच्चाई है कि रोज के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन खर्चा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारे पारिवारिक व निजी जरूरतें बढ़ती जा रही है। आज देखिए, पहले परिवार में इतनी ज्यादा निजी जरूरतें नहीं होती थी, इतना खर्चा नहीं होता था। लेकिन आज देखिए कितना सारा हम लोग मेंटेन करने में खर्चा कर देते हैं, कितनी सारी चीजें होती है। पहले के घरों में सिर्फ एक ही टॉयलेट होता था जिसको यूज किया जाता था। सारे लोग गांव के बाहर ही जाकर कर लेते थे अपना सारा काम। लेकिन आज एक एक घर में 5-5 6-6 टॉयलेट्स होते हैं, उनको मेंटेन करने में और करने में कितना खर्च लगता है। आज हम किचन में फ्रिज है, माइक्रोवेव है, गैस है, सारी चीजें हम, चिमनी वगैरह, कितनी सारी चीजें हम यूज करते हैं। आज तो लिमिट ही नहीं है खर्चों का। तो कितनी जरूरतें हमारी बढ़ गई है, हमें ऐसी आदत हो गई है, वॉशिंग मशीन हो गया और हो गया, काम वाली भाइयां हो गई, इनके बगैर आज हम रह ही नहीं पाते हैं। तो कितनी हमारी जरूरतें बढ़ गई है। पहले परिवार में सारे लोग मिलकर सारा खेत का काम भी कर लेते थे, घर का काम भी कर लेते थे, बच्चों को भी पाल लेते थे, बच्चे परिवार में बढ़ जाते थे, पढ़ जाते थे, सारी चीजें हो जाती थी। लेकिन आज बच्चों को संभालने के लिए भी हमें कितना खर्च करना पड़ता है। लेकिन आज हमारी आय जो है वो सीमित है, हमारी जो इनकम है वो बहुत लिमिटेड है। तो वही कारण से, क्योंकि खर्चा तो बहुत बढ़ गया और हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है,
तो उसकी वजह से हमारे को स्ट्रेस आता है, यानी कि तनाव आता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो सपनों के साथ हम समझौता करते क्यों हैं? तो ये सारी चीजें हमारे साथ आती है, लेकिन हम सपना देखते या नहीं देखते? तो हम सपनों के साथ समझौता क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सपने अधूरे छूट जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आपकी आवश्यक आमदनी जो है वो बहुत कम हो गई है, जिससे आपके सपने पूरे नहीं हो पाते, अधूरे छूट जाते हैं। हमारे मन में शांति का अभाव बना रहता है और कभी खत्म नहीं होने वाली चिंताओं से हम परेशान रहते हैं। तो क्या आप लोग सच में मुझे बताइए कि ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ, तो आप लोग इस बात से एग्री है या नहीं? क्या हमारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आप लोग बताइए मुझे जल्दी से। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो 2025 में जिंदगी जीने की लागत कितनी चाहिए हमें? आज देखिए 2023 चल रहा है, 2025 आने में हमें समय नहीं लगेगा। देखते देखते अभी 1.5 साल में, देखो जून महीना आ चुका है, 2023 आधा समय खत्म हो चुका है। सिर्फ 6 मंथ हमारे 2023 के बाकी है, और 2 साल, फिर 1 साल के बाद में तो फिर 2025 आ ही जाएगा, यानी कि 1.5 साल बाद 2025 आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 1990 में हमारी जिंदगी जीने की लागत कितनी होती थी। सिर्फ 225 रुपए में, 225 रुपए में हम गुजारा कर सकते थे महीने का 1990 में। 2000 में हम 600 रुपए में गुजारा कर जाते थे, 2010 में हम 1500 में हम गुजारा कर जाते थे। यानी कि हमारा जो डेली का नीड का जो प्रोडक्ट होता था महीने का 225 रुपए, फिर 2000 में 600 रुपया, 2010 में 1500 रुपया, और 2025 में 4500 रुपए। ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाती। गैस सिलेंडर जो है 1990 में सिर्फ 60 रुपए में आता था, और आज गैस सिलेंडर जो है, आज ही 2025 तक तो मुझे लगेगा कि गैस सिलेंडर 2000 तक पहुंच जाएगा। आज ही 1250 का गैस सिलेंडर आता है, राइट। पेट्रोल का रेट जो है वो आज कितना ज्यादा महंगा है। यहाँ पर 1990 में सिर्फ 9 रुपीज में पेट्रोल आता था, आज जैसे कि सोप आती है, कितनी महंगी आती है हमारी सोप, 70-80 रुपए की सोप आती है। पहले वही सोप जो 3 रुपए की आती थी। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए कि आज जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या हमारी आमदनी महंगाई को हरा सकती है? क्या हमारी जो आय है इस महंगाई को हरा पा रही है? क्या हमारी आमदनी 5 सालों में दुगनी हो सकती है? क्या आज हमारी जो आमदनी है वो क्या 5 सालों बाद दुगनी हो जाएगी? संभावना बहुत कम है, हो सकती है लेकिन बहुत कम संभावना है इसकी। तो कल, आज और कल, तो हमारी जिंदगी में 3 प्रकार के फेज आते हैं। फेज 1 क्या होता है कि 0 से 22 ईयर्स तक, 0 से 22 ईयर्स तक, और फेज 2 में 23 से 60 ईयर्स तक, और फेज 3 में 60 ईयर्स प्लस। तो 0 से 22 ईयर्स में क्या होता है कि बच्चे पैदा होते हैं और उनकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, तो वो क्या होते हैं, किसी पे निर्भर होते हैं। यानी कि 0 से 22 ईयर्स तक के बच्चे किसी और पे, अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। 23 से लेकर 60 ईयर्स तक क्या होता है कि बच्चों की शिक्षा हो जाती है, एंड बच्चों की शादी होती है, मकान, शादी, ये सारी चीजें होती है, और कमाई करते हैं वो लोग, और वो खुद आत्मनिर्भर होते हैं। 23 से 60 ईयर्स तक वो आत्मनिर्भर यानी खुद से सारा काम करते हैं। और 60 ईयर्स प्लस क्या होता है कि रिटायरमेंट आ जाता है। रिटायरमेंट के बाद जो है जीवन किसी और के निर्भर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी लाइफ में 3 प्रकार के फेज आते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि इसका रेशियो हमारे इंडिया के अंदर क्या है। फॉरेन कंट्रीज में वहां पे 5-5 साल के, 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे भी वहां पर काम करते हैं और किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो हमारे इस इंडिया के अंदर 45% जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से अपने परिवारजनों पर निर्भर रहते हैं। आज इंडिया के अंदर 45% 45% लोग जो है आर्थिक रूप से परिवारजनों पर निर्भर होते हैं। 30% लोग दूसरों की दया पर निर्भर होते हैं, वो परिवारजनों पर भी नहीं निर्भर होते, वो किसी और की दया पर निर्भर होते हैं। और 22% लोग जो है वो जीने के लिए अभी भी कार्य करते हैं। सिर्फ 22% लोग जो है वो हमेशा अपनी जिंदगी की जीने के लिए काम करते रहते हैं। और 3% लोग रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर रह पाते हैं, यानी कि 60 साल की एज के बाद में हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर रहते, यानी कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो अपना खुद का ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया है जहां पर उनके पास पैसा आते रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आज यदि आप आज
अपनी आमदनी से खुश नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, यदि आप अपनी आज की आमदनी से संतुष्ट नहीं है, तो आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। ये लाइन जो है सबके लिए, हम सबके लिए, कि यदि आज हम अपनी आय से, यानी कि हम अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है, तो क्या करना होगा? सिर्फ सर पकड़ कर ऐसा बैठने से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। सिर्फ स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, किसी और के ऊपर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा, किसी और को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है ESBI वाला, तो ये रॉबर्ट कियोसाकी का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ई यानी कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कभी भी वो जो है वो खुद से इंडिविजुअल एफर्ट डालते रहते हैं, वो अकेले ही काम करते रहते हैं, वो इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं, और यहाँ पर उनके पास जो है वो लिमिटेड इनकम होती है, यानी कि उनकी जो सैलरी आती है वो लिमिटेड होती है, और वो खुद मेहनत करते रहते हैं। और यहाँ पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे नीचे लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि ये खुद से मेहनत करते हैं, ये अपना खुद का कुछ छोटा मोटा कारोबार करते हैं, कैसे जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई यहाँ पे बिजनेसमैन हो गया जो कोई छोटी मोटी दुकान चलाता है, तो यहाँ पर अगर किसी ने खुद की स्कूल खोली है, खुद का कॉलेज खोला है, तो ये क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। इनके पास जो है लिमिटेड इनकम भी आती है, और ये एक्टिव इनकम होती है, यानी कि ये इनकम जो है इनके पास, देखिए ध्यान से सुनना, जब तक ये लोग काम करते हैं तब तक इनके पास इनकम आती है, जिस दिन इन्होंने काम करना बंद कर दिया, इनके पास इनकम आनी बंद हो गई। तो E और S वाले क्वाड्रेंट में ये लोग लिमिटेड इनकम कमाते हैं, इंडिविजुअल यानी कि खुद से एफर्ट डालते हैं, और इनके पास एक्टिव इनकम आती है। लेकिन यहाँ पर साइड में आप देखिए कि B और I, बी यानी कि बिजनेस, आई यानी कि इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं? एक सिस्टम बना के काम करते हैं, ये एक टीम बना के काम करते हैं, इनके पास अनलिमिटेड इनकम होती है, और ये पैसिव इनकम कमाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है। ये लोग काम नहीं भी करते हैं तो इनके लिए एक नेटवर्क काम करता है, जिसकी वजह से इनके पास अनलिमिटेड पैसा आता है। क्योंकि अगर ये अकेले काम करेंगे तो इनके पास लिमिटेड पैसा आएगा, लेकिन इनके साथ अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो ये अपनी इनकम को उस सिस्टम के अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉपी द राइट पीपल नॉट द रॉन्ग वंस। यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी मित्तल, स्टीव जॉब्स, भाविश अग्रवाल, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, अजीम प्रेमचंद जी एंड अंबानीज रतन टाटा, सही व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलिए, गलत व्यक्तियों के नहीं। हम क्या देखते रहते हैं? हम टीवी में सीरियल देखते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसे वैसे मूवीज हम देखते रहते हैं, तो आप उनको कॉपी क्यों कर रहे हैं? क्या किया है उन लोगों ने? उन लोगों ने हमें पागल बनाकर हमसे पैसा कमाना शुरू किया है, तो क्यों ना आप इन लोगों के पद चिन्ह नाम आप याद रखिए दिमाग में, कि इन लोगों ने कितनी सफलता हासिल करी है, इन लोगों ने किया क्या है? इन लोगों ने सबने अपना नेटवर्क बनाया है। लोग इसी बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम कहते हैं, तो इन लोगों ने भी तो यही काम किया है, तभी तो आज वो सफल हुए हैं।